सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। तो प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत टीएमए के बारे में जानेंगे। देखो, संस्कृत का टीएमए का मतलब होता है शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र। ये शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र जो टीएमए है, ये आपको दिया जाता है बनाने के लिए। ये इस प्रकार की फाइल में आपको तैयार करना है और उसमें आपको करके देना है। तो मैंने यहाँ पर दिया है कि आपके टीएमए में कितने प्रश्न आते हैं और उनको हल सहित दिया है। और ये टीएमए 2022-23 के लिए, यानी अभी आपको दिसंबर जनवरी में जमा करवाना है। और ये कुल 20 अंक का होता है टीएमए। तो आपको पहला पेज ऐसे बनाना पड़ेगा। प्रथम पेज पर सबसे पहले संस्कृतम, और ये संस्कृत का कोड है 209। और उसके बाद में ये शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्रम, इसको टीएमए बोलते हैं। फिर स्वनाम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है। ये अनुक्रमांक संख्या लिखनी है, आपको संस्कृत में ही लिखनी है। आपको गिनती तो आती होगी संस्कृत में, यदि आपको नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण में जाकर और संख्यावाचक शब्द है वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने संस्कृत में गिनती 1 से 100 तक डाली हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे आप वहाँ पर देख लीजिएगा। जो भी फिर आपके अनुक्रमांक है उस हिसाब से डाल दीजिएगा। शिक्षण केंद्र से नाम, जहाँ पर आपका केंद्र है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, वो उसका नाम यहाँ पर आएगा। तो वो या स्कूल का, विद्यालय का नाम यहाँ पर भरना है आपको। और 2022-23 के लिए ये टीएमए है। तो ये नया टीएमए है, अभी आया है। मैंने वेबसाइट पर से डाउनलोड किया है और वहाँ से प्रश्न पत्र लेकर और मैंने उसके उत्तर लिखे हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये पहला पेज है। यदि फाइल में से आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो इस प्रकार का पेज है, ये देखिए। उसके बाद ये पहला प्रश्न, कस्य एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम 40 या 60 शब्दात्मक लिखत। किसी एक प्रश्न का उत्तर 40 या 60 शब्दों में लिखना है। देखो, क में दे रखा है, एक दे रखा है ख में। तो ये 2 दिए हुए हैं और आपको जब टीएमए बनाओगे आप, तो आपको इन दोनों में से एक करना है। या तो आप क का कर लीजिए या आप ख का कर लीजिए। मैंने दोनों लिख दिए हैं, दोनों समझा देती हूँ और आपको दोनों में से कोई एक करना है। सत्येन, फिर रिक्त स्थान, रक्षते है इति श्लोकम प्रपूर्ये अन्वम संहिताम व्याख्याम कुरुत। सत्येन रक्षते है धर्मो विद्या योगेन रक्षते, श्लोक ये है। तो इस श्लोक को प्रपूर्य, पूरा करते हुए अन्वय सहित व्याख्या करनी है, ऐसा प्रश्न है। तो उत्तर में मैंने लिखा है, देखो, पहले श्लोक लिख दिया। सत्येन रक्षते है धर्मो विद्या योगेन रक्षते है मृज्या रक्षते है रूपम कुलम वृतेन रक्षते। फिर मैंने इसका अन्वय किया है, धर्म सत्येन रक्षते है। धर्म है वो सत्य से जिसकी रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। योगेन होता है अभ्यास। रूपम मृज्या रक्षते है, रूप की रक्षा मृज्या यानी स्वच्छता से होती है। कुलम वृतेन रक्षते है, और कुल की रक्षा आपके आचरण या व्यवहार से होती है। फिर व्याख्या की है मैंने, सत्यस्य आचरणेन धर्मस्य रक्षा भवति, अभ्यासेन विद्याया रक्षा भवति, मार्जनोत स्नानादिभिः स्वच्छतया रूपस्य रक्षा भवति, तथा च आचरणेन चरित्रेण च कुलस्य रक्षा भवति। आपको संस्कृत उत्तर में ही नहीं, उत्तर केवल संस्कृत भाषा में ही देना है, इसलिए मैंने केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, इसमें हिंदी नहीं लिखा है। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि सत्य है वो सत्य से आचरणेन, सत्य के आचरण से, धर्म से रक्षा भवति, धर्म की रक्षा होती है। अभ्यासेन, अभ्यास से विद्याया रक्षा भवति, विद्या की रक्षा होती है। और मार्जनादो, स्नान आदि, साफ सफाई से और स्नान आदि करने से, स्वच्छता से, रूप से रक्षा भवति, रूप की रक्षा होती है। और आचरणेन, आचरण से, चरित्रेण, आपके चरित्र से, कुलस्य रक्षा भवति, कुल की रक्षा होती है। ये क वाला प्रश्न है, इसका उत्तर हो गया। अब हम ख की तरफ बढ़ते हैं। ख का प्रश्न दिया है, प्रथम अध्याये
सत्ये असत्ये विशेषतां वर्णयन्तः श्लोका के तान विलिख्य अर्थ स्पष्टत। इसमें दिया गया है कि सत्य असत्य के बारे में जो विशेषता का वर्णन किया गया है उस श्लोक को लिखकर और उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो उसमें सत्य से आपूरित यानी सत्य युक्त श्लोक ये है, ये प्रकार का श्लोक है सुभाषितानी में। सत्यम ईश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रितः सत्ये मूलानि सर्वाणि सत्यात् न अस्ति परम पदम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसारे सत्यस्य एव सर्वाधिक महत्वम वर्तते है। संसार में सत्य का सर्वाधिक महत्व है। ईश्वरः धर्मः स व्यवहार सर्वव्यवहारः च सदा सत्याश्रितः सन्ति। ईश्वरः ईश्वर, धर्म धर्म और सर्व व्यवहार है, सभी के साथ व्यवहार है, वो सब कुछ किसके आश्रित होता है? सत्य के आश्रित होता है। एवं विश्वे अस्मिन् सत्यात् परम किमपि नास्ति, और इस संसार में सत्य से परे कुछ भी नहीं है। तो आप क और ख में से कोई भी एक कर लीजिए। ये प्रथम प्रश्न है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कस्य एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम 40 या 60 शब्दात्मक लिखम। ये 44 या 60 शब्दात्मक। 44 कितना होता है? 40 और 60 60 शब्दात्मक लिखत 40 और 60 शब्दों के बीच में लिखना है। ये देखो, पहला है क में बोपदेवस्य परिचय सब शब्दे ही दिए था, और दूसरा है विज्ञाने आर्यभट्टस्य महत्वम वर्णयत। इन दोनों में से आपको एक करना है। आपको जो टीएमए बनाना है उनमें से एक करना है, लेकिन मैंने दोनों दे दिए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप दोनों में से वो कीजिएगा। बोपदेव का परिचय अपने शब्दों में देना है, तो मैंने अपने हिसाब से दिया है। आप को परिचय अपने शब्दों में देना है तो आप इसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। बोपदेव नाम कश्चित बालक आसीत। बोपदेव नाम का कोई बालक था। स बंग देशे वस्ती समय, वह बंग देश में रहता था। स पाठ्य विषयाणाम अवबोधने असमर्थ आसीत। वो पाठ्य विषयों को समझने में असमर्थ था। स एकदा परीक्षायाम सफल न अभवत। एक बार वह परीक्षा में सफल नहीं हुआ। च स विद्यालयात् बहिः निर्गच्छत्। इसलिए वह विद्यालय से बाहर चला गया। बोपदेव चिंत्यति। बोपदेव सोचता है, यदि कठोरानां शिलायां कोमलै घटै गर्ता भवन्ति तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहमपि कुशाग्र भविष्यामि। फिर वो बाद में सोचता है कि कठोर शिला पर भी कोमल घटों से मटके से गड्ढे हो जाते हैं, तो बार बार अभ्यास से मैं भी कुशाग्र हो जाऊंगा। इस प्रकार ये मैंने बोपदेव का परिचय बताया आपको। अब विज्ञान में आर्यभट्ट से महत्व वर्णित, आर्यभट्ट का महत्व है उसको वर्णित करना है। तो देखिए, इदानीं वयं गणनाया शून्यस्य महत्वं दशमलव पद्धति वृत्तस्य परिधि व्यासयो अनुपातः पाई मूल्ये च यत् पठामः सर्वं तत् आर्यभट्टेन वैज्ञानिकरीत्या पूर्वम एव स्पष्टीकृतम्। इस समय जो हम पढ़ रहे हैं, शून्य का महत्व, दशमलव पद्धति, वर्त की परिधि, व्यास, अनुपात, पाई का मूल्य, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब आर्यभट्ट ने वैज्ञानिक रीति से पूर्वम एव पहले ही स्पष्टीकृतम स्पष्ट कर दिया था। आर्यभट्टः प्रथमवारम् उद्घोषयन् कथयति हि यत् सूर्य आदीनां संचारः ब्रह्ममूलः है। आर्यभट्ट ने पहली बार में उद्घोषित कर दिया था कि सूर्य आदि का संचार है वो ब्रह्ममूल है। पृथ्वी परिभ्रमति, पृथ्वी घूमती है। ग्रहणानां नक्षत्राणां गति विषयक महत्वपूर्ण ज्ञानम तेन दत्तम। ग्रहों और नक्षत्रों की गति विषयक महत्वपूर्ण ज्ञान है वो उन्होंने दिया। बहवः वैज्ञानिकः सिद्धांता। बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो आर्यभट्टेन बहुकाल पूर्वम एव प्रतिपादितः। आर्यभट्ट ने बहुत काल पहले ही उन वैज्ञानिकों से पहले ही प्रतिपादित कर दिया था। यानी जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने वैज्ञानिक रीति से जो जो उनको स्पष्ट करना था वो बहुत सारे वैज्ञानिकों से पहले ही उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया था। अब ये दो प्रश्न हो गए हैं, हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कस्य एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम 40-60 शब्दात्मक लिखत। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर 40 से 60 शब्दों के बीच में लिखिए। अब देखो, एक मतलब दो हैं, क और ख। मैंने पहले भी बता दिया आपको, क और ख में से केवल आपको एक करना है। लीलावत्या विशिष्टम सब शब्दाई लिखत। लीलावती का विशिष्ट है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, लीलावती का परिचय है वो मैं अपने शब्दों में यहाँ पे दिया है। लीलावती भास्कराचार्य से पुत्री आसीत। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। पुत्रीम शिक्षमाण है, पुत्री को शिक्षमाण शिक्षा देने के लिए। स तस्या कृते उसके लिए मनोविनोद युक्तम गणितम काव्य रूपेण अरचत। उसने मनोविनोद के लिए काव्य रूप में गणित की रचना की। स पशु पक्षी भ्रमर हंस आदि माध्यमेन गणितस्य जटिल प्रश्नानाम अरचत।
तेषां समाधानं चापि अकरोत्। उसने पशु पक्षी भ्रमर हंस और आदि के माध्यम से गणित के जटिल प्रश्नों की रचना की और उनके समाधान भी किया। अतोऽयम् इसलिए ग्रंथः लीलावती इति नामना प्रसिद्ध है, इसलिए यह ग्रंथ लीलावती नाम से प्रसिद्ध हो गया। लीलावती बीज गणित च गणित संबंधी पुस्तक। लीलावती है वो बीज गणित और गणित से संबंधित पुस्तक है। ये लीलावती का परिचय हो गया। अब हम ख वाले प्रश्न पे आते हैं। देखो, वृक्षाग्रवासी घटो न मेघ इति पहेलिकाया श्लोकम परपूर्ये प्रहेलिकाम स्पष्टत। इसमें क्या बताया गया है? वृक्षाग्रवासी, वृक्ष पर आगे निवास करने वाला, घटो न मेघ, घड़ा है न मेघ है। इस पहेलिका के श्लोक को पहले परपूर्य पूरा करना है और फिर पहेलिकायाम स्पष्टत, और फिर पहेलिका को स्पष्ट करना है। तो देखिए, पहले मैं श्लोक सुना रही हूँ आपको। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रत न घटो न मेघ है। ये हमारा क्या हो गया? पहेलिका का श्लोक हो गया है। अब इसका अर्थ देखिए। अत्र पहेलिकाया माध्यमेन नारिकेल फलस्य स्वरूपम स्पष्टीकृतम। इस पहेलिका में नारिकेल फल का स्वरूप है वो स्पष्ट किया गया है कि वृक्षाग्रे अति दूरे भवति, वृक्ष के आगे भाग में यानी बहुत ही दूर रहता है। अस्मिन् त्रीणि नेत्राणि, इस पर 3 नेत्र हैं। अंकितानि भवन्ति यानी अंकित हैं। तस्य ऊपरी कठिनम, उसके ऊपर का भाग कठिन है। त्वग भवति, जो त्वचा है। अंतस्तत मधुरम जलम धारयति, और अंत में अंदर बहुत ही मधुर जल धारण किया हुआ है। ये घड़ा भी नहीं है, बादल भी नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? ये नारियल होगा। ये ख का उत्तर है। तो इसमें से भी आपको एक करना है, क और ख में से। अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। एकस्य प्रश्नस्य कस्य एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम शतम या फिर 50 शतम शब्दात्मक लिखत। किसी एक प्रश्न का उत्तर या तो 100 शब्दों में दीजिए या फिर 150 शब्दों में लिखिए। 100 से 150 के बीच में। अब देखिए, एक ख का दिया है मैंने और फिर दूसरे पेज पे मैंने ये ख का दिया है और इधर क का दिया है। तो पहले क वाला देख लेते हैं। व्यायाम अभ्यंगन च अध्याय से श्लोकानुसारम अन्वय व्याख्या सहितम भावम स्पष्टत। इसमें क्या किया गया है कि शरीर या सज्जनम, उत्तर में लिखा है मैंने, इसमें व्यायाम और अभ्यंगम है, उसको अन्वय सहित व्याख्या स्पष्ट करनी है कि जो व्यायाम करते हैं और जो तेल मालिश करते हैं उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। शरीर या सज्जनम कर्म है व्यायाम उच्यते है लाघवम कर्म सामर्थ्ये दीप्ता अग्निर्मेदशः क्षय विभक्त घन गात्रम व्यायाम उपजायते अभ्यंगम आचरेति नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायुत्व स्वपन तुवक द्राढ़े कृत। अब इसका अन्वय देखिए। शरीर या सजनम कर्म है व्यायाम है उच्चते है। जो शरीर के जो कर्म होते हैं, शरीर से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो व्यायाम कहलाते हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम अग्नि दीप्तः मेदशः क्षय विभक्त घन गात्रम उपजायते है। यानी व्यायाम से क्या क्या होता है? अग्नि दीप्त हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, कर्म में करने की सामर्थ्यता बढ़ जाती है, सहयोग दूर हो जाता है, शरीर है वो हल्का महसूस होता है। अभ्यंगम जरा श्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्नः त्वक द्राढ़े करोति इति। और अभ्यंगम तेल मालिश करने से जरा बुढ़ापा, श्रम यानी थकावट और कोई भी वायु से संबंधित रोग, दृष्टि संबंधी बीमारी, आयु पुष्ट होती है, स्वप्न दूर होते हैं, त्वचा दृढ़ होती है। इस प्रकार ये अभ्यंगम यानी तेल मालिश के फायदे हैं। अब देखिए भावार्थ देखिए। मानवस्य जीवने ही, मनुष्य के जीवन में व्यायामस्य अभ्यंगम च अतीव महत्वं वर्तते। मानव शरीर के जीवन में व्यायाम और तेल मालिश का बहुत ही महत्व है। यतो ही व्यायामेन कर्म सामर्थ्ये एदते अग्नि दीप्तः भवति गात्रेषु च दृढ़ता संपद्यते अभ्यंगेन तु शर्मः दूरी भवति वृद्धावस्था दूरे गच्छति वातदोषा अपि नश्यति अभ्यंगेन आयु वर्धति अभ्यंगेन प्रसादः जनयति दृष्टिं वृद्धति निद्रा जनयति चर्म रक्षति। इसका मतलब क्या होता है कि व्यायाम करने से कर्म सामर्थ्यता तो बढ़ती है, अग्नि दीप्त हो जाती है, शरीर में दृढ़ता आती है, अभ्यंग से श्रम दूर हो जाता है, वृद्धावस्था दूर भाग जाती है, वात से संबंधित दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और अभ्यंग तेल मालिश करने से क्या होता है? आयु बढ़ती है,
मनुष्य खुश रहता है, दृष्टि बढ़ती है, निद्रा है वो अच्छे से आती है और चर्म रोगों से रक्षा होती है। ये सब क्या होता है, तेल मालिश करने के फायदे हैं। तो आप या तो ये क वाला प्रश्न कर लीजिए या फिर ख वाले पे आ जाइए। ख वाले में क्या बताया गया है, नित्य कर्माणाम उपयोगिताम लिखत। जो नित्य नैमित्तिक जो कर्म होते हैं जो हम रोजाना के करते हैं उसकी उपयोगिता लिखनी है। ये भी आपको शतम अथवा 50 शतम यानी 100 अथवा 150 शब्दों में लिखना है। तो देखिए अब हम ख की तरफ बढ़ते हैं। नित्य कर्माणाम उपयोगिता लिखत। नित्य कर्मों की जो उपयोगिता है वो लिखनी है कि नित्य रोजाना की जो हम कार्य करते हैं वो क्या क्या है। निरोग है जनः सूर्योदयात पूर्वम एव शय्या त्यजेत। जो निरोगी व्यक्ति होता है वो सूर्योदय से पहले ही अपनी शय्या त्याग देता है यानी जल्दी उठ जाता है। सर्वतो अधिकम शरीरस्य रक्षणम महत्वपूर्णम अस्ति। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, शरीर की रक्षा करना। दंत धावनम प्रातः सायंकाले च द्वयो अपि काल्यो कर्तव्यम। और दांत साफ सुबह और शाम दोनों समय करने चाहिए। दंत धावनेन दंतानां मुखस्य जिह्वाश्च गंध वैरस्य च नश्यति। दांत साफ करने से क्या होता है, मुंह और जिह्वा पर जो भी गंध होता है, जो भी बदबू आती है वो नष्ट हो जाती है। व्यायामस्य लाघवम कम कर्म सामर्थ्यम अग्निदीप्तः मेधसा क्षय विभक्त घन गात्रम उपजायते। और व्यायाम से क्या क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ लिया है एक प्रश्न में कि उससे शरीर लघु होता है, कर्म सामर्थ्य बढ़ जाती है, अग्निदीप्त हो जाती है यानी भूख अच्छी लगती है, क्षय रोग दूर हो जाते हैं और शरीर है वो हल्का महसूस होता है। स्नानम विना निर्मल्यम भाव शुद्धिम न युज्यते। यदि स्नान के नहीं किया तो निर्मलता और भाव शुद्धि नहीं आती है। और क्या क्या होता है, दीपनम वृश्यम आयुष्यम ओजो बलम प्रडम कंडुक्षय स्वेद तंद्रा दृढ़ दाह पाप जित च भवती। और यदि आपको आप नहाते ही नहीं हैं तो क्या होता है कि आपको अनेक प्रकार के कंडुक्षय और पसीने ज़्यादा आते हैं, आलसी होते हैं और अनेक प्रकार की जो बीमारी होती है त्वचा संबंधी वो बीमारियां हो जाती हैं। फिर है भोजनांते तक्रम पिबेत। भोजन के अंत में तक्र पीना चाहिए। भोजनांते तक्रम पिबेत, भोजन के अंत में तक्र छाछ पिबेत पीनी चाहिए। वासरांते पै पिबेत, और वासर के अंत में दिन के अंत में आपको पै पिबेत दूध पीना चाहिए। निशांते च वारी पिबेत, और निशांत रात्रि के अंत में यानी सुबह उठते हैं तब वारी यानी जल पीना चाहिए। भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए और दिन के अंत में हमें दूध पीना चाहिए यानी रात्रि के समय दूध पीना चाहिए। निशांते जब रात्रि अंत हो जाता है सुबह उठते हैं तो वारी पिबेत वारी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। बुद्धिमान विषम अश्नात बहुन रोगान कष्टान पश्यन हितासी मितासी च स्यात् काल भोजी जितेंद्रिय स्यात्। अतः बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सभी रोगों को दूर करने के लिए कष्ट हरते हुए अपने हितकारी के रूप में और क्या करता है, काल भोजी कम भोजन करता है और जितेंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। यदि शरीरम स्वस्थम नास्ति, यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तर्हि किमपि कार्यम कर्तुम नरः समर्थः न भवति। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होगी उसकी। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है कस्य एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम शतम अथवा 50 शतम शब्दात्मक लिखक। किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 अथवा 150 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है इसः क्व अस्ति इति पाठे प्रदत्तम ईश्वरस्य अस्तित्वं वर्णयत। इसमें इस पाठ में ईश्वर क्या है, ईश्वर का अस्तित्व लिखना है। तो इस पाठ में मैंने उत्तर में बताया है कि अस्मिन् पाठे ईश्वरस्य विषये, ईश्वर के विषय में उच्यते कहा गया है यत ईशः अस्मिन् संसारे हलवाहकस्य रूपे तथा च जनपथस्य मार्गाणां निर्मातुं रूपे विद्यमानो भवति। कि जो ईश्वर है वो इस पाठ में क्या बताया गया है कि हल वाहक जो हल चलाते हैं और जनपद का निर्माण करते हैं वहां पर विद्यमान है। यदि कोऽपि ईश्वर द्रष्टुम इच्छति, यदि कोई ईश्वर को देखना चाहता है, तर्हि तेन श्रमः करणीय, तो उनसे श्रम करना चाहिए। यतो ही ईशस्तु सर्मिक रूपे एव तिष्ठति, तो ईश्वर सर्मिक के रूप में वहीं पर विद्यमान मिलेगा। अत्र उच्यते यत् ईशः परिश्रमं कुर्वन् स सर्मिकः अस्ति त्यक्त्वा ताभ्याम सह वर्षातप्यो तिष्ठति। ईश्वर वहाँ पर विद्यमान होता है जो परिश्रम करता है और वर्षा और धूप में जो कार्य करता है। अतः शुद्धानि वस्त्राणि त्यक्त्वा, इसलिए शुद्ध वस्त्रों को त्याग कर, पांसुर भूमिम एहि तथा कठिनम श्रमं कुरु, इसलिए इस भूमि पर आप कठिन परिश्रम करें। तस्यैव पूजनम कुरु, और उसका पूजन करें। यत श्रमे एव ईश्वरः निवसति, जहाँ पर ईश्वर विराजमान होता है। स्वेद जलेन आर्द्रभूतः त्वं
कर्म क्षेत्रे शर्मिकः जनः निकटतः पश्यन् तस्य समीपे तिष्ठ। जो पसीने की बूंदों से जो श्रमिक कार्य करता है उसके निकट स्थित देखते हुए उसके समीप में आपको बैठना चाहिए। ईश्वरस्य दर्शनम तु तत्रैव श्रमिके भविष्यति। ईश्वर का दर्शन उसी श्रमिक के पास होगा, न तो देवालय, उस देवालय में नहीं होगा, यानी मंदिर में ईश्वर नहीं विद्यमान होगा। विद्यमान मंदिर का मंदिर में नहीं होगा, कहाँ होगा ईश्वर? जहाँ पे श्रमिक काम करेगा वहां पर। यदि भवताम वस्त्राणि धूलि दूसराणि भवन्तु, यदि आपके कपड़े हैं वो धूलि दूषित हैं, यदि चैतानि सहस्त्र छिद्र युक्तानि, और यदि उन पर हजारों छेद हुए हैं, तेन युष्माकम का हानि, तो उससे हमें कोई हानि नहीं है। तत्वम इदम स्वमनसी वारम वारम चिंतत, तो हमें अपने मन में बार बार चिंतन करना है। यतो ही जर्जर वसने अपि ईश्वर तिष्ठति, यदि आपके कपड़े जर्जर हैं तो भी वहां पर कौन विद्यमान है? ईश्वर विद्यमान है। अब ख का देखिए, आपको क और ख में से एक करना है, तो पांचवे का क मैंने करवा दिया है। ख देखिए, ईशः क्व अस्ति अस्य पाठस्य द्वितीयांशे वर्णितानां श्लोकान अन्वय सहित व्याख्या वर्णयत। जो द्वितीयांश में यानी दो दे रखे हैं, प्रथमांश और द्वितीयांश, ईशः क्व अस्ति पाठ में, तो द्वितीयांश के जितने भी श्लोक हैं उनकी अन्वय सहित व्याख्या करनी है इस ख वाले में। या तो आप क का कीजिए या ख का करोगे तो ये आएगा। तो ख का में क्या दिया गया है? मुक्ति सा मुक्ति क्वेनु सा दृश्यः ईशः सलीलं भुवं सृजति सदा स अस्मत् अभिलाषी अस्माकं स विधि मिशन तिष्ठति। ये हमारा श्लोक है और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अन्वय और फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, अस्मिन् श्लोके मुक्ति विषये विचार क्रियते। मुक्ति का अस्ति, मुक्ति क्या है? न केनापि दृष्टा, ये मुक्ति, क्या किसी ने मुक्ति को देखा है? ईशः स्वलीलया इमं विश्वं सृजति, ईश्वर ने इस विश्व का सृजन किया है। सदा च समेषां हितम अभिलषति, और हमेशा हित देखता है। स अन्य नास्ति किमपि किनु स, क्या अन्य क्या है इस बारे में? श्रमिक एणेव लोके तिष्ठति, श्रमिक रूप में ही इस संसार में विद्यमान है। स अस्माकं सर्वेषां कर्माणां समीक्षक अस्ति, वह हमेशा अपने कर्मों को देखता है। अब दूसरा श्लोक देखिए, त्वं ध्यानं हित्वा बहि एहि तव कुसुमं त्यज धूपम त्यज स्वेदाद्र तत् निकटे कार्य क्षेत्रे पश्यन् तिष्ठ। अब देखिए दूसरा श्लोक है और इसमें क्या बताया गया है? त्वम अंधकारम त्यक्त्वा, तुम अंधकार को त्याग दो। बहि आगच्छ, बाहर आ जाओ। हस्ते धरिता, और हाथ में धारण किए हुए। सर्वाम पूजा सामग्री में त्यज, अपनी सारी पूजा सामग्री का त्याग कर दो, छोड़ दो। ईश्वर से प्राप्त्यर्थम, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। एतेषाम आवश्यकता नास्ति, इस सब की आवश्यकता नहीं है। तस्य कृते तु स्वेद जलेन आर्द्रभूपि कर्म क्षेत्रे श्रमिकम जन निकटतः पश्यन् तस्य समीपे तिष्ठ। इसके लिए आपको पसीने से आर्द्र जो कर्म भूमि में जो कार्य करता हुआ श्रमिक है उसके पास बैठकर उसे देखो। ईश्वर से दर्शनम तु तत्रैव, ईश्वर का दर्शन तो वहीं पर ही। श्रमिके भविष्यति न तु देवालय, श्रमिक के पास ही होगा, देवालय में नहीं होगा, मंदिर में नहीं होगा। ईश्वरस्य दर्शने धूप दीप कुसुमादय सहायका न भवन्ति, जो ईश्वर का दर्शन है वो धूप दीप और आदि सब कुसुम इन सब में सहायक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि तव वशनम दूसरीतम स्यात्, यदि तुम्हारे कपड़े हैं वो दूषित हैं। यदि स सहस्त्र छिद्रम स्यात्, यदि उस पर हजारों छिद्र हैं। तेन इह का क्षति भवे, तो कोई हानि नहीं होगी। इदम तत्वम चिते चिंत्य, इसलिए उसके बारे में चिंतित नहीं होना है। यदि भवतां वस्त्राणि धूलि दूषित भवन्तु, यदि च भवेयु, यदि च तानि सहस्र छिद्राणि स्युः जर्जरितानि स्युः तेन युष्माकं का हानि। यदि तुम्हारे धूलि दूषित कपड़े हैं, यदि हजारों छिद्र हैं, यदि फटे हुए हैं, तो भी तुम्हें कोई हानि नहीं है। तत्वम इदम स्वमनसी वारम वारम चिंत्यत, आपको बार बार सोचना है। यतो ही जर्जरित्रम वसने अपि ईश्वर तिष्ठति, कि जर्जरित जो फटे हुए कपड़े हैं वहीं पर ईश्वर विद्यमान होता है। अब हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं। अंतिम हमारा 6th का प्रश्न है और यहाँ पर भी 2 प्रश्न थे, एक क नंबर का और एक ख का। तो क में क्या था, आपको अपने विचार लिखने थे। जो 3 अध्याय हैं उन 3 अध्यायों के विचारों को आप अपने शब्दों में लिखना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शब्दों में लिखूंगी, तो इससे अच्छा है कि आप भी अपने शब्दों में जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप लिखें। यदि आपको वो प्रश्न नहीं करना है अपने शब्दों वाला तो आप ये ख वाला कर लीजिएगा, क्योंकि 6 में भी
छह वाले प्रश्न में भी यही है कि अधोलिखितेषु कमपि एकम विषम अधिकृत्य परियोजना विवरणम लिखत, कि किसी एक विषय को आधार मानकर परियोजना लिखनी है, या तो आपको क वाला करना है या आपको ख वाला करना है। तो यहाँ पर मैंने केवल और केवल ख वाला किया है क्योंकि ये बड़ा करना था। बाकी तो शुरू के प्रश्न 2-2 नंबर के थे, फिर अंतिम 2 4-4 के थे, और ये वाला 6 नंबर का प्रश्न है। तो आपको 20 नंबर का ये शिक्षक अंकित मूल्यांकन प्रश्न पत्र है। प्रश्न देखिए ख में क्या दिया हुआ है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम अध्याये आगतानां मंत्रेषु कस्यापि चतुर्णाम मंत्राणाम अन्वय सहित विस्तृत व्याख्या वर्णयत। जो स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, यानी जो स्वस्ति पंथाम अनुचरित जो अध्याय है, इसमें दिया गया है कि कोई भी 4 मंत्रों को उठाकर और उस मंत्रों की अन्वय सहित व्याख्या करनी है। तो हमने पहला मंत्र ले लिया है। पहला मंत्र है संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनानसि जानतं देवाभागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। फिर मैंने इसका अन्वय किया है, देखो संगच्छध्वं संवध्वं व मनांसि संजानाम संजानताम यथा पूर्वे देवाम संजाना भागम उपासते। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, मैंने व्याख्या संस्कृत में ही की है, लेकिन मैं आपको अर्थ भी समझाऊंगी। वैदिक ऋषि प्रार्थ्यते, वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं यद कि सर्वे मानवाः सहैव गमनं कुर्वन्तु, सभी मानवों को साथ चलना चाहिए। परस्परम विरोधम त्यक्त्वा एक विधम एव वाक्यम कुर्वन्तु, परस्पर विरोध को त्याग कर एक जैसे वाक्य बोले। सर्वेषां मनांसि अपि एकी भवन्तु, सभी के मन भी एक जैसे होवें। सर्वे एक विधम एव लाभम प्राप्तवन्तु, सभी एक प्रकार का लाभ प्राप्त करें। अब श्लोक नंबर 2 पर आते हैं। श्लोक नंबर 2 में क्या दिया गया है, समानी व आकुति समान रिध्यानि व समानम अस्तु वो मन यथा व सुसहास्ति। इसमें क्या बताया गया है, देखिए पहले मैं अन्वय बताती हूँ। व आकुति समानी, व हमारी आकुति जो है वो समान हुए, हमारे जो संकल्प हैं वो समान हुए। व रिध्यानि समाना, हमारे हृदय समान होवे। व मन समानम अस्तु, हमारा मन समान होवे। यथा व सुस्वास्ति, जैसे हम सब लोग संगठित होकर रहें। अब देखिए व्याख्या में क्या बताया गया है, वैदिक ऋषि प्रार्थ्यते, वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं यत सर्वेषां संकल्प है अध्यवसाय एक विधा एव भवतु, सभी व्यक्ति हैं जो सब लोग हैं उनका संकल्प और अध्यवसाय एक जैसा हो। सर्वेषां हृदयानि एक विधानि भवन्तु, सभी का हृदय एक जैसा हो। सर्वेषां अंतःकरणम एक विधम समानम भवतु, यानी सभी का जो अंतःकरण है वो एक प्रकार का यानी समान होवे। एवं सर्वे एव समान भावनया सुखम प्राप्नन्तु, और सभी एक समान भाव वाला होकर सुख प्राप्त करें। ये हमने 2 श्लोक कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का श्लोक देखिए, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमा अशो इव पुनर्ददता अघनता जानता संगम, यही ये 3रा श्लोक है। अन्वय देखिए, सूर्य चंद्रमा असो इव स्वस्ति पंथाम अनुचरेम ददता अघनता जानता पुनः संगम एहि। अब देखिए व्याख्या देखिए, यथा सूर्य चंद्रमाश्च अहर्निशम स्वमार्गे भ्रमण कुर्वतः, जैसे सूर्य और चंद्रमा दिन और रात अपने मार्ग पर भ्रमण करते हैं। एवं उसी प्रकार वयम हम सब पंथान क्षेमेण अनुचरेम, हम भी उसी प्रकार के रास्तों पर चलें। तथा दानम कुर्वता, दान देते हुए। अहिंसता, हिंसा न करते हुए। बुद्धिमानेन, बुद्धिमानी से। बंधुना संगम, ही हम सब बंधु साथ रहें। अब देखिए 4था श्लोक देखिए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्या जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्वद धनम। अब देखिए इसका अन्वय मैंने इस प्रकार से किया है, जगत्याम यत किंचः जगतः इदम सर्वम ईशावास्यम तेन तक्तेन भुंजिता कस्य स्वेद धनम मा गृधः। ये अब देखिए व्याख्या में है, अस्मिन संसारे, इस संसार में, यत किंचित, जो कुछ भी, विद्यते, विद्यमान है, तत्र सर्वत्र, वहां पर, ईश्वरः निवास है, अस्ति, वहां पर ही ईश्वर का निवास है। एतत् मत्वा, ऐसा मानकर, त्याग बुद्धेवे मानवः, त्याग बुद्धि करते हुए, वस्तुनाम उपयोग कुर्वात, और वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, यानी उस त्याग पूर्वक उस वस्तु का उपभोग करना चाहिए। ये हमारा टीएम में पूरा हुआ। 6 प्रश्न थे हमारे। 6 प्रश्न में पहले 2-2-2-3 प्रश्नों में 2-2 अंक के थे, 6 अंक के थे। फिर 2 प्रश्न हैं वो 4-4 अंक के थे।
8 अंक के और अंतिम आपको 6 अंक का था। ये हमारा टीएमए कंप्लीट हुआ। ये पहले पेज का आपको इस प्रकार से करना है। ये आपका पेपर है, मैंने आपको बता दिया था टीएमए का। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आपको टीएमए कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।